नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में टू मेष राशि वालों गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार के साथ। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सच्चे मार्ग पर ही चलना और सच्चाई का ही साथ देना, क्योंकि जो इंसान सच्चाई का साथ देता है उसका साथ परमात्मा जीवन भर देता है। तो गुरु जी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, इस समय के अंतराल में देखा जाए तो समय तो बहुत अनुकूल है। हर वह परिस्थिति आपके पक्ष में होगी जिस परिस्थिति के बारे में आप सोचते हैं, लेकिन फिर भी सावधानियां बरतना हद से ज्यादा जरूरी रहेगा। मित्रों, क्योंकि सावधानी बरतकर ही आप जीवन के हर कार्य को अंजाम दे पाएंगे। आपका जो ऊर्जा का स्तर है वह बहुत ऊंचा रहेगा। आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए फायदा होगा। मित्रों, आप कमीशन कमाना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपकी जो पैनी नजर है वह चारों ओर रहेगी और हर जगह से लाभ निकालने में आप कामयाब रहेंगे। मित्रों, साथ ही बता देते हैं कि परिवार में आप एक संधि कराने वाले दूत का दायित्व निभाएंगे। सबकी परेशानियों पर गौर करेंगे जिससे समस्याओं पर समय रहते काबू पाया जा सके। मित्रों, परिवार में एक ना एक व्यक्ति का ऐसा होना बहुत जरूरी होता है जो परिवार में सबकी समस्याओं को सुने, सबकी बातों को समझे, क्योंकि वही व्यक्ति परिवार को अच्छे से निभाना जानता है और परिवार में स्थितियां सकारात्मक बनाना जानता है। वही बता देते हैं मित्रों कि आपको यह समय बहुत ही बढ़िया से व्यतीत करने की सलाह दी जाती है। आपका हमदम आपको पूरे दिन याद करता रहेगा और उसे कोई प्यारा सरप्राइज देने की योजना बनाएं और इसे उसके लिए एक खूबसूरत दिन में तब्दील करने के बारे में सोचें, ताकि यह दिन यादगार बन जाए और आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत बढ़िया प्रयास करने का एक अलग ही प्रकार का अनुभव दिखाएं। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में प्रगति देखेंगे और यह प्रगति आपको मित्रों बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगी। आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर भी सुनने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मित्रों आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी समय सोच विचार करने में गवा सकते हैं। तो आपको जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी की बात को दिल से कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप हर किसी की बात को दिल से लगाकर बैठने लगे तो समस्याएं और बढ़ सकती हैं। मित्रों, वैवाहिक जीवन में स्नेह को दिखलाने का अपना महत्व है और इस चीज का अनुभव आप करेंगे। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के सुबह उठते के साथ ही पांव छूने से पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। मित्रों, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति का चरण भी भगवान के चरणों से कम नहीं होता है, साथ ही बता देते हैं कि आपसे आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। जो लोग आपको ढीला समझते हैं, जो लोग आपको लापरवाह समझते हैं, तो अब समय आ गया है कि उन लोगों को आपकी क्वालिटी दिखाने का, आपकी अच्छाइयां दिखाने का कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका हुआ है तो उसमें आपको विजय तो मिल सकती है, लेकिन आपको धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि जब किस्मत, मेहनत और भाग्य तीनों मिलकर साथ देते हैं तो इंसान बहुत आगे निकल जाता है। बस वही दिन चल रहा है मित्रों, जिसमें आपको सब चीजों का एक साथ साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार भी आपके लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। आपकी संतान इस वक्त बेहद खुश है। आपका जीवन साथी आपको हर चीज देने का प्रयास कर रहा है जो आपके जीवन के लिए बेहतर है। मित्रों, जितना आपने सोचा था आपका भाई उससे ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा। कहते हैं कि जब भाई भाई के हो जाते हैं, भाई भाई का साथ मिल जाता है, तो कभी भी जीवन में कोई पीछे नहीं रहता है। रोमांस और आनंद दाई और काफी रोमांचक रहेगा। इससे पहले कि वरिष्ठों को पता लगे, लंबित काम जल्दी ही निपटा लें। आप में से कुछ लोगों को लंबा सफर करना पड़ सकता है और सफर के दौरान आपको उल्टी होने की समस्या भी बन सकती है। तो बेहतर होगा कि कोई मेडिसिन अपनी जेब में लेकर ही घर से बाहर निकले। मित्रों, आइए अब हम आपको कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय भी बता देते हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए बड़े ही कारगर सिद्ध होंगे। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो वीरवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का दो मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय
मन ही मन ये कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। वही दोस्तों ध्यान से सुने। दूसरा उपाय, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा सूझबूझ द्वारा परिस्थितियों को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई अव करियर को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम हासिल करेंगे। दोस्तों अथवा बाहरी लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। रिश्तों को बचाने के लिए अपने व्यवहार में समय अनुसार लचीलापन लाना जरूरी है। वह रुकी हुई व्यावसायिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने का उचित समय है। इस वक्त नए प्रभावशाली संपर्क भी बनेंगे जो आपके लिए सहायक साबित होंगे। दूर दराज के क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में आज ज्यादा पैसा न लगाए। ऑफिस का माहौल भी सकारात्मक रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मित्रों, इस समय के अंतराल में भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए अपने मानसिक दृढ़ता में वृद्धि करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब आपकी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि होगी तब आपको जीवन के अन्य मार्ग भी समझ में आ जाएंगे और धन से जुड़ा कोई मसला अभी के समय में हल हो सकता है। मित्रों, क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि धन से संबंधित परेशानियों का निवारण आपको इस समय के अंतराल में मिल सकता है। मित्रों, जितना आपने सोचा था, आपका भाई उससे ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा। कहते हैं कि जब भाई को भाई का सहयोग मिल जाता है तो वह जीवन में आगे बढ़ता है। तो आपको जिस सहयोग की अपेक्षा थी, वही सहयोग आपको आपके भाई द्वारा प्राप्त होगा और आपको इसी काम में। मित्रों, निराशा हाथ लग सकती है क्योंकि मुमकिन है कि आप अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर न जाएं। मित्रों, प्रेम जीवन एक अलग है और जीवन के लक्ष्य अलग हैं। यदि जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले आपको लक्ष्य को चुनना है। दिवा सपनों में समय खपाना नुकसानदेह रहेगा। इसलिए मित्रों, हर वक्त सपनों में खोए रहना आपकी समय की भी बर्बादी है। इस मुगालते में न रहे कि दूसरे आपका काम करेंगे। दूसरों को राजी करने की आपकी प्रतिभा आपको काफी फायदा पहुंचाएगी, लेकिन अपना काम आपको स्वयं ही करने हैं। मित्रों, आपकी यह जो एक आदत है कि आप लोगों पर निर्भर रहते हैं अपने काम छोड़कर, तो अपनी इस आदत में जल्द से जल्द परिवर्तन लेकर आएं। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, लेकिन समय के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा। मित्रों, रिश्ते में थोड़ी सी मर्यादा रखना भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप यदि मॉडर्न के चक्कर में ज्यादा मॉडर्न बनेंगे तो यह रिश्तों को खराब करते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा अपनाएं और बिल्कुल मित्रों पारंपरिक तरीके से अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। पीले कपड़े में अपने किसी पूर्वज की सोने की चीज बांधकर लॉकर में रखने से नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी, क्योंकि उसमें, मित्रों, हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है। यदि आपके घर में भी आपके पूर्वज की कोई चीज पड़ी हो तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में रख लें। नियमित व्यायाम के माध्यम से वजन को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वजन बढ़ने की वजह से भी आपको जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो नियमित व्यायाम, योग और जिम जाएं। कोई पुराना मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है। यदि आप उसकी आर्थिक मदद करते हैं तो आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। इसलिए एक सलाह है मित्रों कि पैसा इतना ही अपने को उधार दें जितना आप भूलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अक्सर कई बार देखा गया है कि आप जब अपनों को पैसा उधार देते हैं तो आप मांगने से शर्माते हैं और आपस में रिश्तों का, मित्रों, पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। वहीं आपको बता देते हैं कि धार्मिक स्थल या संबंधित के यहां जाने की संभावना है। अपने प्रिय की पुरानी बातों को माफ करके आप जिंदगी में अच्छा खासा सुधार ला सकते हैं। मित्रों, अपने प्रिय की पुरानी बातों को माफ करना इस वक्त संबंधों को और बेहतर बनाएगा और अपने वरिष्ठों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। आपका व्यक्तित्व और लोगों से थोड़ा अलग है। मित्रों को अपने व्यक्तित्व से जोड़कर रहना बहुत फायदेमंद है। मित्रों,
आप अकेले वक्त बिताना पसंद करते हैं। आपको अपने लिए वक्त तो मिलेगा, लेकिन कोई ऑफिस की समस्या आपको सताती रहेगी। इसीलिए आपको बता देते हैं कि आप अपने लिए वक्त निकालें, अपने कार्य समय से पूरा कर लें। उसके बाद आपको जो करना है वह करें। पार्टनर के साथ घूमने जाएं, परिवार को समय दें, सब कुछ दें। मित्रों, आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी से बेहतर पहले कभी नहीं हुआ है। जितना बेहतर इस वक्त है, आपके लिए हर चीज कर रहा है। मित्रों, आपको खुश रखने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे जीवन साथी मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता है, तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना है। अपने जीवन साथी को लेकर शिवालय में जाना है, जल चढ़ाना है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। मित्रों, एक उपाय है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक सिक्के का टुकड़ा अपनी जेब में रखने से नौकरी व बिजनेस में तरक्की होती है। तांबे का सिक्का रखिए। मित्र बहुत शुभ प्रदान करता है। वह फल आपके पति पत्नी की सेहत, तनाव और फिक्र की वजह बन सकती है। दूसरों का ध्यान रखना इस वक्त बहुत जरूरी है। मित्रों, सेहत के लिहाज से यह वक्त थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन घबराएं नहीं। विदेशों में पड़ी आपकी जमीन अच्छे दाम में वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा और आप बड़े सदस्यों की बात का पूरा सम्मान करें। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी बात को लेकर जिद व अहंकार ना दिखाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। और आप अपने पारिवारिक मामलों में पूरी सहजता दिखाएं। आपको कार्यक्षेत्र में किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। सहकारिता का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। जन कल्याण के कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप सबको जोड़कर चलेंगे। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिखें दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करने के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का वर्णन मिलता है। इन सभी ग्रहों का अपना स्वभाव और गुण होता है, जो उन्हीं के अनुसार फल प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, संपदा, ऐश्वर्य, आकर्षण और सौंदर्य का कारक माना जाता है। ये वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं। मान्यता है कि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वहीं जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उनको जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मेहनत से काम करने के बाद भी यश नहीं मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपायों के बारे में। हर शुक्रवार को व्रत रखें और सफेद वस्तु जैसे दूध, मोती, दही, चीनी, आटा और दूध, घी आदि चीजों का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में शुक्र कमजोर है, उन्हें नियमित रूप से हर शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन शुक्रदेव के इस मंत्र ऊं द्राम द्रीम द्रौं स शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। इससे शुक्र मजबूत होते हैं। दोस्तों, एक और उपाय है। वहीं जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, वो लोग नियमित रूप से शुक्रवार का व्रत रखें। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुख, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। शुक्रवार के दिन आटा में चीनी मिलाकर चींटी को खिलाएं। इस उपाय से कुंडली में शुक्रदेव मजबूत होंगे और आर्थिक लाभ होगा। मान्यता है कि सफेद वस्त्र, चावल, घी, चीनी आदि किसी कन्या को दान करने से भी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पानी में इलायची डालकर स्नान करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो हमेशा बांटने से बढ़ता है, और इस खजाने की चाबी निरंतर अभ्यास है। ज्ञान से जुड़ी 5 अनमोल सीख जानने के लिए पढ़ें सफलता के मंत्र। जीवन में धन मिले न मिले, लेकिन ज्ञान का मिलना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है, उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है।
यही कारण है कि शास्त्रों में व्यक्ति को ज्ञान को हासिल करने के लिए कठिन साधना करने की सीख दी गई है। जीवन में बगैर ज्ञान को हासिल किए कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर सकता है। ज्ञान के बगैर इंसान का जीवन अधूरा है। बगैर ज्ञान के कारण व्यक्ति जीवन में अक्सर ठगा जाता है और उसे तमाम तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का उचित उपयोग करते हुए जीवन से जुड़े सभी सुखों को प्राप्त करता है। हालांकि कई बार कुछ लोग किसी विषय में थोड़ा ज्ञान पाते ही इतराने लगते हैं। ऐसा होते ही जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया रुक जाती है। आइए जानते हैं कि जीवन में ज्ञान क्यों जरूरी है और व्यक्ति को यह कैसे प्राप्त होता है। रहा था उसे आसानी से पहचान कर उसका इलाज करवा पाएंगे। या तो पूरे शरीर की मसाज कराएं या अपने शरीर तथा दिमाग को भी राहत देने के लिए स्पा में समय बिताएं। आपकी सुंदरता आज हर किसी को सम्मोहित करेगी। आज आपके पास अपने पहले पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर लेने का अच्छा मौका होगा, लेकिन ध्यान रखें कि उनके पास वापस ना लौटे गए समय को जाने देना ही ठीक होता है। आपका कोई दोस्त आपसे अपनी लव लाइफ के बारे में मदद मांग सकता है, लेकिन उसके चक्कर में PDDH कर अपनी लव लाइफ को न भूले। घृण एवं विचारों की असमानता आप और आपके साथी के बीच विकसित होने की संभावना है, लेकिन आपको अपने विचारों से नहीं हटना है और उसी के साथ रहना है। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि यह स्थिति एक स्थायी मनमुटाव को जन्म नहीं देगी। हालांकि आपके साथी के साथ आपका थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जब यह पता चलेगा कि जो आपने किया वह आपने सही सोचकर किया था, तो आपको अपने साथी से और अधिक सम्मान मिलेगा। आज आपकी किस्मत आपके साथ है। आप अपने समस्या को सुलझा लेने की कुशलता से सबको अचरज में डाल देंगे। सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा। खुश रहे और अपनों के साथ खुशी बांटे। आप आज कोई दोस्त मिल सकता है। दिन कुल मिलाकर मजेदार रहेगा। आपको आज कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा जो आपका व्यायाम में बेहतरीन साथी साबित होगा। आप उसे पहले भी जानते थे, लेकिन स्वास्थ्य में उसकी भी रुचि का आपको अभी पता चला है। आपकी मिलीजुली कोशिशों से आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेंगे और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिसने कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मौद्य की तरफ मूड सकते हैं, जो कि आपकी रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। यात्रा और यात्रा के व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए यह अच्छा समय है और आप इससे अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। आप उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयासरत रहे और जिससे आप जल्द ही कुछ लाभ पा सकते हैं। आप संपत्ति या कीमती धातुओं में भी निवेश कर सकते हैं। आज आपके मुख्य शब्द आराम और राहत रहेंगे। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब इस मेहनत का आनंद लेने की बारी है। बहुत बपाटी ना रखें। छुट्टी का दिन शांति से बिताएं। अपने किसी विशेष प्रियजन से बात कर लेने से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। आज आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य और तनाव रहित मूड का आनंद लेंगे। इस समय का उपयोग अपनी किसी अच्छी खासी शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि के लिए करें जो आपको अच्छी लगती है। बाल गेम का मजा ले या जिम में पसीना बहाएं। स्वस्थ शरीर के कारण आप खुश मिजाज रहेंगे, इसीलिए दोस्तों के साथ मिल बैठने के लिए बहुत अच्छा दिन है। दोस्तों, इन सब बातों का भी ध्यान रखें कि आपको अपनी मेहनत द्वारा ही अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। भाई बहनों के आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। त्योहार संबंधित तैयारी भी रहेगी तथा कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर सहज बने रहे, जिससे आपका मनोबल अच्छा रहेगा। वार्तालाप करते समय ध्यान रखें कि किसी के मन को ठेस न पहुंचे। किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के चोरी होने की भी आशंका है, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और हाँ, बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। कुछ बाहरी अनुबंध भी आपके काम को गति प्रदान करेंगे, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की भी जरूरत है। नौकरी में अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे।
अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे तथा परिवारजनों का आपसी सामंजस्य रखने से घर में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। परिवार के संग घूमने का भी प्लान बन सकता है। और साथ ही में दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों से आप जुड़े हैं वे अपनी मर्जी के अनुसार आपसे व्यवहार रखते हैं। यह बात समझ आएगी। आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल बाहरी लोगों से थोड़ी दूरियां बनाए रखें, स्वभाव में सुधार करने की कोशिश करें तथा आज दिन परिवार और दोस्तों के साथ बीतेगा। लाभकारी संपर्क होगा। घर के रख रखाव की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। अत्यधिक परिश्रम और थकान से चिड़चिड़ापन हो सकता है। जितना हो सके उधार लेने से बचे। व्यापार के लिए बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है तथा पिछले कुछ समय से जिस विशेष कार्य को लेकर आप प्रयास कर रहे थे, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। युवा लोग अपनी भविष्य को लेकर सजग रहे तथा अपनी दबी हुई प्रतिभा को उभारे। इससे आपको कोई भी खास निर्णय लेने में सहजता होगी तथा क्रोध और आवेश में आने से बचे। नकारात्मक गतिविधियों और विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा भाई बहन से भी संबंध मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता है। किसी तरह की अनबन होने की आशंका लग रही है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में समस्याएं सुलझाएं तथा कारोबारी गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी योजनाएं व कार्यक्षमता बिजनेस को एक नई गति प्रदान करेगी। आज आप मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक ध्यान लगाएं। नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती है। लव पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। जीवन साथी का योगदान घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखेगा तथा शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। आपको उनसे बात करने की जरूरत है। प्यार के सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठ के पूरे सहयोग के चलते दफ्तर में काम तेज रफ्तार पकड़ लेगा तथा सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा और लोग आपकी बातों को भी महत्व देंगे। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सुधार आएगा और आपको मनोनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। घर में वास्तु संबंधी नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मकता आएगी। साथ ही में दोस्तों, कुछ न कुछ व्यक्तिगत समस्याएं बनी रहेंगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों की कागजी कार्यवाही में कुछ व्यवधान आने की आशंका है। यह समय बहुत ही शांति से व्यतीत करने का है। आवेश में आने से बचे और हाँ, कारोबार में कुछ नया करने का मन बनेगा। जल्दी ही इसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। सरकारी मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन जरूर लें। नौकरी पेशा लोगों को टारगेट हासिल करने में भरपूर मेहनत करनी होगी। लव दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। कोई यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा। विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात मन को प्रफुल्लित करेगी। इसी के साथ मौसम के बदलते प्रभाव की वजह से छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेगी। संयमित दिनचर्या रखें। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ भी रखेगी तथा काम के विस्तार के बारे में विचार करते समय अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार से संबंधित चिंता बनी रहेगी। अपनी क्षमता के अनुसार परिवार के लोगों की मदद करते रहे। समस्या को जड़ से मिटाना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन प्रयत्न करते रहे तथा कोई खास काम शुरू करना चाहते हैं तो परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा भी महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी जो कि फायदेमंद रहेगी। अपनी सोच भी सकारात्मक और संतुलित बनाने के लिए कुछ समय धार्मिक कथा, आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन योजना बनाने के साथ साथ तुरंत क्रियान्वित भी करना जरूरी है। ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल जाएगा। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही आय के साधन भी प्रशस्त होंगे, इसलिए चिंता न करें। विद्यार्थी मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दें तथा बिजनेस में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। उचित सूझबूझ और समझदारी से तुरंत क्रियान्वित करें। इस समय मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कार्य में अपना ध्यान केंद्रित रखें। पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। लाभदायक समय चल रहा है। अगर किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, आज उसके वापस मिलने का उचित अवसर है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से पुराने मतभेद
दूर होकर संबंधों में पुनः मधुरता आएगी, जिससे घर परिवार में भी खुशी भरा वातावरण रहेगा।